नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारो राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है सेडवा से। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र सेडवा के बाखासर थाना अंतर्गत हातला गांव के पास रविवार सुबह एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां एक युवक और एक विवाहिता ने कथित प्रेम प्रसंग के चलते बबूल के पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बाखासर थानाधिकारी राजू राम के अनुसार मृतकों की पहचान नवला राम पुत्र हरिराम और समझू पत्नी हरिराम के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए और पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सेडवा से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हनुमानगढ़ कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। ग्राम पंचायत थालडा में विशेष चेक पोस्ट स्थापित कर कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे लाभार्थियों के लिए सुगम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। विकास अधिकारी पवन कुमार सुथार के निर्देशन में आयोजित इस व्यवस्था के तहत नोहर से हनुमानगढ़ जा रही कुल 40 बसों को थालडा चेक पोस्ट पर रोका गया। इन बसों में सवार लगभग 1145 लाभार्थियों के लिए प्रशासन द्वारा भोजन और शीतल पेय का प्रबंध किया गया था। इस पूरी व्यवस्था को सफल बनाने में एडीओ सुखदेव सिंह, वरिष्ठ वीडियो हाकम राम, पटवारी सुनील कुमार, रविंद्र बसेर और भाजपा कार्यकर्ता रोहिताश गोदारा सहित पूरी टीम तैनात रही। भीषण गर्मी के बीच ठंडी छाछ और पानी की व्यवस्था पाकर लाभार्थियों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। टोंक जिले में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला कोतवाली थाना इलाके के बड़ा तख्ता क्षेत्र का है, जहां चोरों ने एक सूने मकान में घुसकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात का तरीका इतना बेखौफ था कि चोरों ने घर में आराम से समय बिताया और ईयरफोन पर गाने सुनते हुए हाथ साफ किया। मिली जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश शर्मा अपने इलाज के लिए अजमेर गए हुए थे और घर सूना था। रविवार सुबह जब उनका भतीजा अशोक शर्मा घर में पानी भरने पहुंचा तो ताला खोलते ही उसके होश उड़ गए। कमरों में सारा सामान बिखरा पड़ा था, अलमारियां और बेड टूटे हुए थे। सूचना मिलते ही कोवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। टॉक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। जब तक सूरज चांद रहेगा, रिचपाल तेरा नाम रहेगा। इन गगनभेदी नारों के बीच नारायणपुर के अजबपुरा गांव में अमर शहीद रिचपाल गुर्जर की आदमकद प्रतिभा का अनावरण किया गया। 1971 के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए बलिदान होने वाले वीर सपूत को 54 साल बाद ये भव्य सम्मान मिला। जी हां, जिससे पूरा क्षेत्र गर्व और खुशी की लहर से सराबोर हो गया। राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत और सीमा सैनी ने फीता काटकर प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर प्रेम सिंह बाजोर ने कहा कि शहीद रिचपाल गुर्जर जैसे वीरों की बदौलत ही आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है। उन्होंने युवाओं से शहीद के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान शहीद की वीरांगना मिश्रा देवी का शॉल उड़ाकर भावपूर्ण सम्मान किया गया। समारोह में एसडीएम दिनेश शर्मा, तहसीलदार अनिल कुमार, एसएचओ रोहिताश और सरपंच प्रियंका नरूका सहित भारी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। भंवर सिंह शेखावत, शीशपाल सिंह और हंसराज बरगढ़ सहित क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने भी शहीद को नमन किया। समारोह में शहीद रिचपाल गुर्जर के साथ 6 राजपूत रेजिमेंट में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले रिटायर्ड सैनिक भी पहुंचे। उन्होंने साझा किया कि कैसे रिचपाल ने हंसते हंसते देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। देखिए नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की विशिष्ट रिपोर्ट। पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ शहीद श्री रिचपाल गुर्जर की। आज मतलब 1971 के टाइम पे उन्हें जो शहादत प्राप्त हुई थी, बहुत ही मतलब हम लोगों के लिए बहुत। और आज जो पूरी बटालियन से ये सभी लोग आए हैं, इनसे वहाँ का जो मंजर नज़ारा जो ये लोग हमें सुना रहे, तो सुन के ही मतलब ऐसा लग रहा है। तो इन्होंने जो वहाँ पे फील किया वो बहुत तारीफ के काबिल है और बहुत अच्छा। बहुत शानदार जगह है और यहाँ के लोगों में कूट कूट के प्यार की भावना भरी हुई है। कितना इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, माड़ाए बनाते हैं, स्वागत करते हैं। तो यहाँ के आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को तो मैं बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद दूँ। और इसके साथ साथ आपको बता दूँ कि मैं जहाँ जाता हूँ सब जगह कहता हूँ कि शहीद को देवताओं की तरह से पूजे, देवताओं की तरह से माने। जाति पाति से ऊपर उठ करके शहीद कोई जाति का नहीं, जाति में पैदा हुआ था, आज वो जाति का नहीं है, ये देश की धरोहर है। लगा है
उसी दिन वो शहीद हुए थे। हमने अटैक किया था पाकिस्तानियों के ऊपर, वो देश के लिए बलिदान हो गए, नौछावर हो गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। आज अभी अपने कुछ शब्द कहे थे कि आज भी कोई युद्ध होता है तो हम जाने को तैयार हैं। हाँ, हम अब भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं, किसी साइड से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये जोश और जज्बा जुनून बता रहा है कि फौजी कभी पीछे नहीं हटता है। राजपूताना सिपाही रिछपाल का मूर्ति अनावरण है। इसमें मैकेला बटालियन से भी बहुत योद्धा यहाँ पधारे हैं जो अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं, और इनकी मूर्ति अनावरण के समय उनको आने के लिए हमने आमंत्रित किया है, और वो आदमी यहाँ पधार करके और हमको 1971 की जो लड़ाई थी उसके बारे में अवगत कराया, क्योंकि ये उनके साथ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर टोंक जिले में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन भारी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने एकजुट होकर अपनी प्रिय नेत्री के प्रति अटूट आस्था प्रकट की। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गणेश माहुर और पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कंकाली माता मंदिर पहुंचे, जहां राजे के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के साथ विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर परिसर में ही कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और वसुंधरा राजे जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगाए। धार्मिक अनुष्ठान के बाद कार्यकर्ताओं का काफिला गांधी गौशाला पहुंचा, जहां महिला दिवस और जन्मदिन के उपलक्ष्य में गायों को हरा चारा खिलाकर सेवा कार्य किया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि वसुंधरा राजे का कार्यकाल टोंक के विकास के लिए मील का पत्थर साबित रहा और आज भी उनका क्रेज कार्यकर्ताओं के दिलों में बरकरार है। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। छोटा सा देखिए, आज वसुंधरा राजे का जन्मदिन है, किस तरह से मनाया गया, क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और सौभाग्य से हमारे राजस्थान की लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री जो राजस्थान की जनता के दिलों में आज भी राज करती है, और आज हमारी नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का जन्मदिन है और आज महिला दिवस भी है। इस उपलक्ष्य में सर्वप्रथम तो कंकाली माता के दर्शन किए, बालाजी के दर्शन लिए, दर्शन किए, उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ वसुंधरा जी का केक काटा। उसके बाद में सभी कार्यकर्ताओं के साथ गाय माता की सेवा करने के लिए हम यहाँ पधारे। हमारी नेता वसुंधरा जी ने राजस्थान की बहुत सेवा। बानसूर में रविवार को यादव समाज के संगठनात्मक चुनाव पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। समाज के प्रबुद्ध जनों और युवाओं की सर्वसम्मति से लीलाराम यादव को समाज का नया अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष पद की घोषणा होते ही समाज के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस निर्णय का स्वागत किया। अध्यक्ष के निर्वाचन के साथ ही समाज की नई सशक्त कार्यकारिणी कमेटी का भी गठन किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लीलाराम यादव के सम्मान में बानसूर के मुख्य मार्गों से होकर एक भव्य विजय रैली निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में मौजूद समाज के लोगों ने जयकारों के साथ कस्बे को गुंजानमय कर दिया। लीलाराम यादव ने आभार जताते हुए कहा कि वे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे और समाज के विकास व एकता के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, नए अध्यक्ष बनाएंगे यादव समाज बानसूर के, आपका क्या प्राथमिकता रहेंगी आने वाले समय में? आने वाले समय में प्राथमिकता ये रहेंगी कि समाज में हॉस्टल में जो भी कमियां हैं उनको मैं थोड़ा दूर करने का प्रयास करूंगा, और जो पहले गति दी गई है उसको और गति दूंगा। जो पूर्व अध्यक्षों ने हालांकि काफ़ी कुछ किया है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसको बरकरार रखते हुए उसमें कुछ बढ़ोतरी करने की कोशिश करूंगा। क्या कारण रहे 23 लोगों को ना चुनकर आपको चुना गया अध्यक्ष? ये तो समाज की मर्जी है। जो मेरे पर विश्वास जताया, मेरे पर प्रेम जताया, इसके लिए मैं समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और 22 तारीख को एक बड़ी सभा आयोजित हुई यादव छात्रावास के अंदर, उनमें कुछ कुरीतियों को लेकर उसमें पॉइंट रखे गए। समझ वन्य जीव प्रेमियों के लिए आज रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। पार्क की खंडार रेंज में विचरण करने वाली प्रसिद्ध भागिन T94 अब इस दुनिया में नहीं रही। रविवार सुबह गश्त के दौरान वन विभाग की टीम को बाघिन का शव घोड़ा घाटी क्षेत्र में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाघिन के शव को कब्जे में लेकर राजबाग वन चौकी लाया गया, जहां नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के दिशा निर्देशों के अनुसार मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम की
प्रक्रिया पूरी की गई। डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि बाघिन की उम्र लगभग 10 से 11 वर्ष थी। शुरुआती जांच में बाघिन के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं, जिससे किसी भी तरह के शिकार की आशंका को नकारा गया। पोस्टमार्टम करने वाले वेटरनरी डॉक्टर सीपी मीना के अनुसार बाघिन के आंतरिक अंग काफी खराब हो चुके थे। प्राथमिक तौर पर लंग्स फेलियर को मौत का कारण माना जा रहा है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। टाइगर का शव मिला है, क्या मामला था पूरा ब्रीफ करेंगे। T94 एक फीमेल टाइग्रेस है जो ज़्यादातर जिसका विचरण क्षेत्र खंडार रेंज में रहता है और कभी कभी आरओपीटी की पेरीफेरी तक आती है। आज सुबह जब स्टाफ हमारा मॉर्निंग गश्त पे गया हुआ था तो उसको वहाँ पर इस टाइगर की डेड बॉडी मिली है। तो इसकी उम्र लगभग 10.5 से 11 वर्ष की है और जब पोस्टमार्टम किया है इसका तो जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं लार्जली लंग फेलियर से इसकी डेथ डॉक्टर साहब जितने भी टीम थी हमारी उन्होंने बताया है। इसके जितने भी पॉसिबल सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करके जितनी भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भेजा जा रहा है, जिससे हम एक्चुअल कॉजेज़ की बता सकें। T94 का हमने हमारे CCF सर और DF साहब के द्वारा गठित वेटरनरी बोर्ड डॉक्टर जैन साहब है, डॉक्टर ऐश्वर्य भारद्वाज जी ने वेटरनरी बोर्ड ने किया है। प्राइमरी जो हमें पोस्टमार्टम लीजन्स मिले बॉडी के अंदर, सारे वाइटल ऑर्गन खराब थे उसके, लीवर है, लंग्स है, किडनी, हार्ट है और उसकी कैविटी में क्लोटेड काफ़ी फ्लूइड मिला है। तो सेप्टिसिमिक काज है डेथ का। अब सेप्टिसिमिक काज डेथ का कि कारण क्या है वो लैब रिपोर्ट से क्लियर होगा कि सेप्टिसिमिया कारण बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हनुमानगढ़ आगमन से ठीक पहले पुलिस ने एहतियातन बड़ी कार्यवाही करते हुए किसान नेता कॉमरेड मंगेश चौधरी, सरजीत बेनीवाल और सुभाष साहू को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रशासन को अंदेशा था कि कॉमरेड मंगेश चौधरी और उनके साथी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। मंगेश चौधरी नोहर के गौतम शर्मा और गोगामेड़ी क्षेत्र के नेत्राना गांव के छात्र अभिषेक शर्मा हत्याकांड के मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाने जा रहे थे। टिब्बी थाना पुलिस ने रास्ते में ही उनकी घेराबंदी कर उन्हें हिरासत में ले लिया और थाने में ले आई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री भजनलाल का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक कॉमरेड मंगेश चौधरी और उनके साथियों को बिना शर्त रिहा नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। और डिटेन इसलिए कर रही है कि बीसीएम साहब के कार्यक्रम में जाना नहीं है। अभी हनुमानगढ़ जिले के अंदर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी महिला दिवस की बधाई देने के लिए हनुमानगढ़ में आ रहे हैं। हनुमानगढ़ में दो बड़े मामले हैं, गौतम शर्मा का सुसाइड केस और दूसरा जो है वो अभिषेक हत्याकांड को लेकर के हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे। हालांकि हमारा कोई उनसे व्यक्तिगत रूप से कोई मुख्यमंत्री राजस्थान से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये हम चाहते थे भी सरकार को हमारी बात पहुंचे। लेकिन टिब्बी के अंदर जिस प्रकार से राजस्थान की पुलिस ने डिटेन किया है, कोई बात नहीं। मैं सब साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी वहाँ पहुंचने के बाद अधिकारियों से बात करेंगे। हम कहेंगे भी हमारा प्रतिनिधि मंडल जो है उसको मुख्यमंत्री जी से मिलवाओ। अभी हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।